बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर, आज हम चैप्टर 3 ट्रांसलेटरी मोशन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन अपवर्ड मूव्स इन इट्स पैराबोलिक पाथ, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स फॉर द प्रोजेक्टाइल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको अपवर्ड थ्रो किया गया है और वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। उस पैराबोलिक पाथ में किस पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। तो बेसिकली अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होती है। हॉरिजेंटल होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन, जो पीक पॉइंट होता है, क्योंकि आप उसकी अगर पैराबोलिक पाथ देखें प्रोजेक्टाइल का तो वो इस तरह से होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी जो है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होती है, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो जीरो हो चुका होता है। ठीक है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो वेक्टर का वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो चुका है उस पॉइंट पे। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। तो इस केस में वेलोसिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, जबकि एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब यह है दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब है बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, दी हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है, a truck driving along a highway road has a large quantity of momentum. If it moves at the same speed but has twice as much mass, its momentum is। एक ट्रक है जो कि हाईवे पे मूव कर रहा है और उसका मोमेंटम भी है। जाहिर सी बात है, मैस है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो मोमेंटम होगा। इफ इट मूव्स एट ए सेम स्पीड, अगर वो सेम स्पीड के साथ मूव करता है यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे लेकिन मैस को डबल कर दिया जाए तो मोमेंटम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली हम मोमेंटम का फार्मूला जानते हैं, P इक्वल टू एम वी है। जो न्यू मोमेंटम है आएगा मैस को डबल करने से। मैस को डबल करके पुट किया तो न्यू मोमेंटम को P प्राइम कह दिया। P इक्वल आ गया 2m इंटू वी के। मैस को डबल किया जो हमें कंडीशन बताई गई थी, और स्पीड को कहा गया था कि सेम रखें तो सेम रखा। तो P प्राइम इक्वल आ गया 2mv के। mv P के इक्वल था तो P प्राइम इक्वल आ गया 2P के, यानी कि मोमेंटम पहले की निस्बत डबल हो जाएगा। तो इसका हमारे पास C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, ए 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू ए 3 kg बॉल टू चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 9 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इंपल्स causes the momentum change of the ball to be dash किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये एक न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज है जिसमें फोर्स हमें दी गई है, मास दिया गया है और वेलोसिटी जो चेंज होगी वेलोसिटी वो दी गई है। इंपल्स काजेज द मोमेंटम चेंज ऑफ द बॉल टू बी, तो वो हमने देखना है। तो बेसिकली हमारे पास इंपल्स का फार्मूला होता है J इक्वल टू डेल्टा P। चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है इंपल्स के। अब चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं mvf माइनस mvi। m इसमें से कॉमन आ गया तो vf माइनस vi आ जाता है। इसमें वैल्यूज पुट की 3 इंटू m, हमारे पास 3 गिवन है, मैस जो है वो 3 है, और vf की वैल्यू बाद वाली वेलोसिटी 3 है, पहले वाली वैल्यू vi 9 है। तो 3 इंटू माइनस 6, ये हमारे पास माइनस 18 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो इसका ये C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हॉरिजेंटल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो हॉरिजेंटल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स के लिए ठीक नहीं है। तो अगर हम इन स्टेटमेंट्स पे गौर करें तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द फ्लाइट। हॉरिजेंटल वेलोसिटी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है फ्लाइट थ्रू आउट द फ्लाइट, क्योंकि हॉरिजेंटल फोर्स एक्ट कर रही होती है प्रोजेक्टाइल पे, और ये उस केस में कांस्टेंट रहेगी जिस केस में एयर को हम नेग्लिजिबल कर दें, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इवन के पीक पॉइंट पे पहुंच के भी जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पीक पाथ है उस पॉइंट पे पहुंच के भी हॉरिजेंटल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। ये हमेशा
सेम रहेगी जैसा कि इसको जिस वेलोसिटी के से लॉन्च किया गया था तो उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी थी। अगर हम इन चारों ऑप्शंस पे गौर करें तो पहला है प्रोजेक्टाइल विद अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन विल हैव ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये ठीक है। बी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 0 मीटर पर सेकेंड एट ए पीक ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी, पीक पॉइंट पे पहुंच के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो ये ऐसा नहीं होता, ये आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका मतलब है इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज में यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए ट्रू नहीं है, तो ये बी ऑप्शन है। बाकी तीनों पॉसिबल हैं, वो ट्रू हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज स्मॉलेस्ट एट, वर्टिकल कंपोनेंट जो है प्रोजेक्टाइल में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है उसका वर्टिकल कंपोनेंट स्मॉलेस्ट कहां पे होगा। तो अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वो टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि उस केस में टॉप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऑलमोस्ट 0 हो चुका होता है, क्योंकि इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट जो था वो असेंडिंग में जा रहा था और फिर डिसेंड हुआ हाइट, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के। तो मैक्सिमम हाइट वो पॉइंट है जहां पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हमारे पास 0 होगा। इसको आप अगर डायग्राम की मदद से देखना भी चाहें तो वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर प्रोजेक्टाइल इस तरह से मूव कर रहा है तो यहाँ से एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट होता है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रही है, वर्टिकल कंपोनेंट इसका 0 हो चुका है। तो इस वजह से जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर क्या होगा, हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का स्मॉलेस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है ए 4 kg ऑब्जेक्ट हैज ए मोमेंटम ऑफ 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक 4 kg ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम 12 kg मीटर पर सेकेंड गिवन है। ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, यानी कि हमें मास गिवन है और मोमेंटम गिवन है, तो P इक्वल टू एम वी का फार्मूला अप्लाई करके वहां से V इक्वल आ जाएगा P ओवर M के, फाइंड किया तो 3 मीटर पर सेकेंड आता है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है ए बॉम्ब ऑफ मास 9 kg एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेज ऑफ मास 3 kg एंड 6 kg। एक बम है जिसका मास 9 kg है और वो 2 पीसेज में डिवाइड हो जाता है 3 kg और 6 kg में। वेलोसिटी ऑफ मास 3 kg इज 1.6 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 6 kg इज, वेलोसिटी 3 kg की गिवन है और काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है 6 kg की कितनी होगी। तो बेसिकली दो इसमें जो मैसेज हैं उनकी वेलोसिटीज गिवन है, तो उनको हम देखते हैं। M1 3 kg गिवन है, एक्सप्लोड होने के बाद M1 आ गया, M2 आ गया। V1 M1 की वेलोसिटी उसने बताई ही है, मास ऑफ वेलोसिटी 3 kg इज 1.6, तो ये V1 आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 6 kg यानी कि KE2 हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो मोमेंटम का फार्मूला है M1 V1 प्लस M2 V2 है। M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल होगा 0 के। M1 की वैल्यू 3 है, V1 की वैल्यू 1.6 है, M2 की वैल्यू 6 है। V2 कैलकुलेट करना है हमने। क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें V2 की जरूरत होगी। तो इनको सिंप्लीफाई करके यहां से V2 की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई किया 1/2 mv²। तो यहाँ पे KE2 है तो M2 और V2 की वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया, 1.92 जूल आंसर आ जाता है। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इनटू एयर and moving under the influence of the gravity. Projectile motion is the motion of an object projected into the air and moving independently of the gravity. ये बेसिकली 4 ऑप्शंस इनमें गिवन है। तो इनमें से अगर आप देखें तो करेक्ट डेफिनेशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की, उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में थ्रो किया जाता है और वो मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। इसका मतलब ये है
कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी थ्रू आउट द फ्लाइट अप्लाई हो रही होती है, ठीक है, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो इसमें से जो सी ऑप्शन है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू द एयर एंड मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, ये ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल आफ्टर द इनिशियल फोर्स दैट लॉन्च्ड इट इनटू द एयर इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। के फोर्स क्या होगी प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल को जिस फोर्स के साथ मूव कर रहा होगा, आफ्टर द इनिशियल फोर्स दैट लॉन्च्ड इट इनटू द एयर इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस नहीं है और इनिशियल फोर्स से प्रोजेक्टाइल को पुश कर दिया है, उसके बाद कितनी फोर्स होगी उस प्रोजेक्टाइल की। तो जब हम प्रोजेक्टाइल को इनिशियली लॉन्च करते हैं एयर में और साथ ये अज्यूम कर लेते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही होगी वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। वो फोर्स पुल करती है प्रोजेक्टाइल को डाउनवर्ड और उसकी मोशन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन होगी। तो इस वजह से कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एमसीक्यूज नंबर 10, इफ ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड ऑन लेवल ग्राउंड व्हाट लॉन्च एंगल मैक्सिमाइजेस द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। लेवल ग्राउंड पे लॉन्च किया जाए प्रोजेक्टाइल को तो कौन से एंगल पे जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी, तो वो 45 डिग्री का एंगल आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है लेवल ग्राउंड पे जब विद नो एयर रेजिस्टेंस थ्रो की जाए तो उस केस में मैक्सिमाइज रेंज 45 डिग्री के एंगल पे होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।